हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं हम लोग 14 अक्टूबर को क्या करने वाला है मार्केट विथ टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, हम लोग पहले निफ्टी को देखेंगे, उसके बाद बैंक निफ्टी पे चलेंगे। ठीक है, तो जिस प्रकार से आपको आज का डेट में जब निफ्टी ओपन होने से पहले आपको बताया गया था कि निफ्टी का एक नीचे का पीओआई था, अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है, नीचे का पीओआई से ओपनिंग होता है तो आपको क्या देखने को मिलेगा, डाउन साइड में मार्केट देखने को मिलेगा। लेकिन क्या हुआ, मार्केट डाउन साइड में जरूर आया, ओपन होने के बाद नीचे जरूर आया, लेकिन मार्केट क्या हो गया, साइडवेज हो गया। लास्ट टाइम लगभग पूरा दिन साइडवेज रहा है मार्केट। लास्ट टाइम में पूरा डे का हाई के ऊपर एक कैंडल 15 मिनट का जो कैंडल दिख रहा है आपको, ये कैंडल क्लोज हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ये पीओआई का कॉन्फर्मेशन कैसा था कि मार्केट नीचे आएगा, आइए उसको समझते हैं। सबसे पहले आप जाइए डे टाइम फ्रेम पे। जब आप डे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो डे टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा कि ये एक वॉल्यूम इम्बैलेंस था, ये पूरा का पूरा एक वॉल्यूम इम्बैलेंस था। ठीक है, वॉल्यूम इम्बैलेंस के साथ आप जब 4 आवर पे देखेंगे मार्केट को, तो 4 आवर पे आपका वॉल्यूम इम्बैलेंस आपको कहाँ पे दिख रहा है, इस जगह पे दिख रहा है। मतलब एक तो आपको डे टाइम फ्रेम पे वॉल्यूम इम्बैलेंस दिख रहा है, एक आपको 4 आवर का टाइम फ्रेम पे दिख रहा है। जब भी दो कॉन्फर्मेशन आपको एक साथ दिखे तो वहाँ से मार्केट का मूव डाउन साइड में जाता है। क्यों जाता है, ये आप प्रीवियस का डेटा को उठा करके देख लीजिएगा। वॉल्यूम इम्बैलेंस में अगर दो टाइम फ्रेम, मतलब इसको बोलते हैं डुअल नेचर, अगर डुअल नेचर का टाइम फ्रेम आपको दिखा रहा है, पीओआई अगर दिख रहा है आपको डाउन साइड का, तो क्या डाउन साइड का पीओआई से नीचे आया है, ये आपको क्लियर पता चलेगा। अब यहीं से क्यों मार्क किए कि मार्केट नीचे आएगा, तो आप थोड़ा सा चार्ट पे ध्यान दीजिए। देखिए क्या किया मार्केट, आप जब देखेंगे मार्केट नीचे आया था, नीचे आने के बाद नीचे का पीओआई जो था हम लोगों का डे टाइम फ्रेम का पीओआई से वहीं से ऊपर गया था। मार्केट सडनली यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद एक छोटा सा मूव डाउन साइड में दिखा। अब कहाँ से ये मूव डाउन साइड में दिखा, ये भी देखना ज़रूरी है, कहाँ से दिखा। तो आपको ये डे टाइम फ्रेम का देख रहे हैं, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है। अब थोड़ा सा इसको मार्क करते हैं हम लोग। ठीक है, डे टाइम फ्रेम का क्या है हम लोगों के पास, वॉल्यूम इम्बैलेंस है। देखिए ये हम लोगों का डे टाइम फ्रेम का वॉल्यूम इम्बैलेंस है। अब देखिए वॉल्यूम इम्बैलेंस के ऊपर क्लोज तो हुआ है, ग्रीन कैंडल क्लोजिंग तो दिखा रहा है, लेकिन ये ट्रैप था। डे टाइम फ्रेम पे ये वाला ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोजिंग तो दिखा रहा है, लेकिन ट्रैप था। दूसरा दिन क्या हुआ, डे टाइम फ्रेम का कैंडल जो आपको वॉल्यूम इम्बैलेंस के ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ था, इसका लिक्विडिटी लिया, इसको कहते हैं लिक्विडिटी स्विप। लिक्विडिटी स्विप और लिक्विडिटी रन अलग अलग बात हो जाता है। मतलब आप अगर लिक्विडिटी स्विप को देख रहे हैं तो अलग होता है, और लिक्विडिटी रन को देख रहे हैं तो वो अलग होता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लिक्विडिटी स्विप, ना कि लिक्विडिटी रन। चलिए, इसका जैसे लिक्विडिटी लिया तो हम लोगों का टारगेट शिफ्ट हो गया कि ये टारगेट होगा, क्योंकि जिस कैंडल का लिक्विडिटी लिया है उसी कैंडल का लोएस्ट पॉइंट क्या होगा, टारगेट होगा। टारगेट कब मिला, तो जाकर के ये दूसरा दिन यहाँ पे ये कैंडल टारगेट दिया। टारगेट देने के बाद आप देखेंगे उसके बाद भी क्या हुआ है, ये रेड कैंडल एक इनसाइड कैंडल बना, फिर ये रेड कैंडल इनसाइड कैंडल बना, लेकिन ये ग्रीन कैंडल ये डायरेक्ट वॉल्यूम इम्बैलेंस तक गया। अब क्या आपको लगता है कि जब डे टाइम फ्रेम का वॉल्यूम इम्बैलेंस का रिस्पेक्ट कर सकता है मार्केट, क्या ये डे टाइम फ्रेम का वॉल्यूम इम्बैलेंस को रिस्पेक्ट नहीं देगा, ये डे टाइम फ्रेम को नहीं देगा, बिल्कुल देगा। क्यों नहीं देगा, अब बात ये आ जाता है। चलिए आज का तो बात ख़त्म है, क्योंकि आज का ट्रेडिंग जो भी हुआ अप साइड में या डाउन साइड में या साइड वेज रहा, आज का बात क्लियर हुआ है ना। अब हम लोगों को देखना है कि 14 अक्टूबर को जो मार्केट का मूव होगा किस साइड होगा, है ना। अब आते हैं सबसे पहले हम लोग डे टाइम फ्रेम पे। डे टाइम फ्रेम पे जब देखते हैं तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी दिख रहा है आपको, इस जगह पे लिक्विडिटी नहीं दिख रहा होगा,
आपको लग रहा होगा किसी कैंडल का लिक्विडिटी नहीं है, लेकिन जब आप 4 आवर पे जाएंगे तो 4 आवर पे आपको इस जगह पे लिक्विडिटी दिख रहा है कि ये एक लिक्विडिटी का एरिया है। क्योंकि इस कैंडल का लिक्विडिटी लिया हुआ, देखिए ये कैंडल का लिक्विडिटी लिया हुआ, आप जब ध्यान से देखेंगे इस कैंडल का लिक्विडिटी लिया हुआ ये कैंडल, और साथ में ये इनसाइड कैंडल बना हुआ, ठीक है। तो ये लिक्विडिटी का एरिया है। अब ये लिक्विडिटी का एरिया है और आने वाला समय में हम लोगों का फेस्टिवल भी है, तो मार्केट को किधर जाना चाहिए? आपके लिए सबसे अच्छा होगा, ये तो लिक्विडिटी का एरिया है ही। दूसरा, अगर छोटा टाइम फ्रेम पे आप जाएंगे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे, अधिक बड़ा टाइम फ्रेम पे नहीं जाएंगे। अब देखिए, अगर मार्केट को नीचे, बहुत नीचे आना रहता तो ये इक्वल लो को, यहाँ पे जो लिक्विडिटी पूरा भरा हुआ है इसको लेता, ठीक है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट में इस जगह पे बायर्स एंट्री हुआ और मार्केट यहाँ से सडनली गिर जाए, फिर इस लिक्विडिटी का एरिया को ले, साथ में यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपको सिंपली क्या करना है, अप साइड का जो पीवाई था हम लोगों का, कौन सा पीवाई है, तो अगर आप इनसाइड कैंडल को लेते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम, तो ये हम लोगों का क्या होगा, एक ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक होगा, इसको हम लोग फिलहाल के लिए हटाते हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक होगा। अब ये ऑर्डर ब्लॉक होगा और ऊपर में कहीं भी कोई पीवाई नहीं दिख रहा है, मतलब ऊपर देखेंगे, अब डे टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे पीवाई को, तो डे टाइम फ्रेम पे एक बार आपको दिखा रहे हैं। देखिए, डे टाइम फ्रेम पे भी कोई पीवाई नहीं दिख रहा अभी फ़िलहाल में, अभी बहुत ऊपर है ये पीवाई, काफ़ी ऊपर है। यहाँ पे भी वॉल्यूम इम्बैलेंस है, ये काफ़ी ऊपर है। अब जब आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे आएंगे तो अप साइड का जो पीवाई होगा ये होगा, और डाउन साइड का जो पीवाई होगा कौन सा होगा, डाउन साइड का पीवाई आप देखेंगे तो ये होगा। यहाँ पे देखिए ऑर्डर ब्लॉक हम लोगों का बचा हुआ, ये देखिए ये ऑर्डर ब्लॉक हम लोगों का बचा हुआ है, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ है। अब इतना बड़ा मूव तो एक दिन में नहीं दे सकता। अगर इसका लेवल का बात करें तो 25,000 का लेवल है, नीचे भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 200 लगभग 200 पॉइंट मार्केट नीचे आता है तो आपको ये लेवल देखने को मिलेगा। अब आपको सिंपली क्या करना है, समझना है ध्यान से। ये जो आपके पास दिख रहा है ये पीवाई, एक मिनट, हाँ, ये पीवाई जो दिख रहा है, इस पीवाई के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, अच्छा खासा क्लोजिंग अगर आपको देखने को मिले, तो आप क्या करेंगे, रिटेस्ट का ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री लेंगे विथ कॉन्फर्मेशन के साथ। मतलब आपको चॉक विथ आईडीएम एंट्री लेना है 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे, ठीक है। चॉक विथ आईडीएम एंट्री क्या होता है, आइए समझते हैं। चॉक विथ आईडीएम एंट्री होता है, किसको बोलते हैं तो समझते हैं। मान लीजिए मार्केट आपका यहाँ से ऊपर गया है ना, इस जगह ऊपर क्लोजिंग दिया, ऊपर क्लोजिंग देने के बाद 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे कोई वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए। ऑर्डर ब्लॉक पे जब आएगा तो आपको क्या करना है, छोटा टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाना, मतलब 1 आवर पे। यहाँ एक पुल बैक देखना, आईडीएम का लाइन देखना, ये आईडीएम करे, और आईडीएम करने के साथ साथ है ना, आईडीएम को क्या बोलेंगे इस स्थिति में, चॉक बोलेंगे। चॉक करने के साथ जब भी बड़ा टाइम फ्रेम का पीवाई को लेने के बाद छोटा टाइम फ्रेम पे आप आईडीएम को देखेंगे तो उसको चॉक बोला जाता है। आईडीएम करने के साथ साथ या चॉक करने के साथ साथ ऊपर का अगर आप इसको हाईएस्ट पॉइंट मानते हैं तो इसके लिए ये पॉइंट आईडीएम हो गया, है ना। ये हम लोगों का क्या होगा, ये चॉक होगा। क्यों चॉक होगा, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम का पीवाई है नीचे, बड़ा टाइम फ्रेम का पीवाई से जब भी मार्केट ऊपर जाता है आईडीएम करता है, उसको चॉक बोलते हैं। उसके बाद ये आईडीएम का लाइन होगा, ये हाईएस्ट पॉइंट होगा, मार्केट आएगा नीचे और यहाँ पे आईडीएम करेगा, साथ में यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा या एफवीजी होगा, यहीं पे एंट्री होगा और अप साइड के लिए हम लोग जाएंगे। अब चलिए अप साइड के लिए हम लोगों का कंडीशन क्या है पता चल गया। अब चलते हैं डाउन साइड के लिए आपको कैसे देखना है। डाउन साइड के लिए सबसे पहले ये देखना है कि आपका आज का जो पूरा दिन का लोएस्ट पॉइंट है, ये लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है। अगर ये पूरा दिन का लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक करता है, अच्छा खासा बेरिश कैंडल के साथ ब्रेक करता है, तो आपको क्या देखना है,
अप साइड में इस लेग में पीओआई को देखना है। पीओआई बोले तो ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी को देखना है। मार्केट क्या करे जब इस डे का लो को ब्रेक करे, उस स्थिति में देखना है। क्या देखना है? मार्केट इस प्रकार से इस लाइन को 1 मिनट ड्रॉ कर देते हैं। ये आपके पास लोएस्ट पॉइंट हो गया, डे का लो हो गया। अब यहाँ पे किस प्रकार से मार्केट का मूव होना चाहिए? मार्केट यहाँ से नीचे आए, नीचे अच्छा खासा बेयरिश कैंडल के साथ ब्रेक डाउन करे और मार्केट इस जगह से क्या करे, ऊपर जाए। ऊपर जैसे बड़ा टाइम फ्रेम मतलब 15 मिनट का टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक पे जाए, आपको छोटा टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाना। शिफ्ट होने के बाद आपको क्या देखना है? आपको देखना है ये चौक, मतलब छोटा टाइम फ्रेम पे जब भी आईडीएम होगा उसको चौक बोलेंगे, चौक देखना। और एक पुल बैक देखना आईडीएम का, है ना। उसके बाद एंट्री लेना, इसको बोलते हैं चौक विथ आईडीएम एंट्री। उसके बाद टारगेट के लिए हम लोग जहाँ पे आपका लोएस्ट पॉइंट का फॉर्मेशन होगा, मतलब ये लो गिरता हुआ मार्केट में जो लो बनाएगा, यहाँ तक हम लोग चल पड़ेंगे। ठीक है, तो आइए अब समझते हैं हम लोग बैंक निफ्टी को। आइए बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी में किस प्रकार से हम लोग पोजीशन बना सकते। देखिए बैंक निफ्टी में आज बाइंग था, इसलिए बाइंग था। आप डे टाइम फ्रेम पे एक बार जाइए। डे टाइम फ्रेम पे अगर चार्ट को देखेंगे बैंक निफ्टी को स्पेशल, तो डे टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक भी है ना। अब इतना नीचे तो मार्केट इतना नीचे से, सबसे पहला ये आपको देखना है, इतना नीचे से मार्केट ऊपर गया है अपना पीओआई को लेने के बाद। ये जो आपके सामने ये पीओआई था, ये एक आप बोल सकते हैं कि गैप इम्बैलेंस के साथ साथ वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है। ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया और लिक्विडिटी स्वीप, ये देखिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे लिक्विडिटी स्वीप का एरिया। क्यों? क्योंकि आप देखिए यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप का एरिया आपको दिख रहा है। ये लिक्विडिटी स्वीप का एरिया को डन करता है। ये 15 मिनट का डे टाइम फ्रेम है ना। जैसे लिक्विडिटी स्वीप का एरिया कंफर्म करता है, यहाँ से पता चल चुका था कि मार्केट कुछ ना कुछ डाउन साइड में आएगा, और डाउन साइड में आया। अब आपको एक चीज़ और देखना है, ऊपर का पीओआई देखना है। नीचे का पीओआई तो काफ़ी, ये आपका ये जो वॉल्यूम इम्बैलेंस था, गैप इम्बैलेंस के साथ साथ जो ये आपका वॉल्यूम इम्बैलेंस था, इसको तो मार्केट डन कर दिया। अब इसका ऑर्डर ब्लॉक काफ़ी नीचे है। क्या इतना नीचे ये आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो जो नज़दीक का पीओआई होगा, जो नज़दीक का पीओआई होगा, जैसे ऊपर अप साइड का जो आपको ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, क्या यहाँ पे तो जाने का प्रोबेबिलिटी है? बिल्कुल है। और मार्केट वही किया है, मार्केट वही किया, लगभग इसके पास गया है। अब हम लोगों को देखना ये होगा बैंक निफ्टी में 14 अक्टूबर के लिए मार्केट क्या करेगा इस जगह से। एटलीस्ट ये ऑर्डर ब्लॉक को अगर लेता है मार्केट तो ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक को लेने के बाद हम लोग जाएंगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे जाएंगे। 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे ये देखेंगे, अगर इस ऑर्डर ब्लॉक पे, कहाँ पे, जो आपके सामने ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है नीचे का, सॉरी नीचे तो कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये लिक्विडिटी स्वीप है और यहाँ पे आपको काफ़ी लिक्विडिटी का एरिया दिख रहा है। अगर इस खुलने के बाद इस लिक्विडिटी का एरिया को लेता है, लेने के बाद अगर अच्छा खासा बुलिश कैंडल को दिखाता है 15 मिनट का टाइम फ्रेम में, तो हम लोग क्या करेंगे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में मार्क करेंगे ऑर्डर ब्लॉक को, नीचे से इस लेग का ऑर्डर ब्लॉक को अप साइड के लिए मार्क करेंगे, और छोटा टाइम फ्रेम पे हम लोग एंट्री को देखेंगे, है ना। छोटा टाइम फ्रेम पे एंट्री को देखेंगे। हाँ, अगर बात करें ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम का पीओआई कहाँ पे आपको दिख रहा है, तो आप देखिए ये ऑर्डर ब्लॉक बिल्कुल वैलिड ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, और यहाँ पे आपको एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी दिख रहा है। ये आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी होगा, ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी होगा। इसको पूरा को भी ले सकते हैं या आप ये एरिया को भी ले सकते हैं। ठीक है, ये एक आपका क्या होगा, सपोर्ट की तरह भी वर्क करेगा। ठीक है, सपोर्ट की तरह भी वर्क करेगा अगर एफवीजी को लेते हैं तो आराम से। और नीचे ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक आपको दिख ही रहा है, ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का कैंडल है।
और नीचे का POI ये है। अगर नीचे POI के साथ निकलता है, इसके नीचे ब्रेक करता है 15 मिनट का टाइम फ्रेम में अच्छा खासा बेयरिश कैंडल के साथ, तो हम लोग फिर छोटा टाइम फ्रेम 15 मिनट का ही टाइम फ्रेम पे ऊपर से देखेंगे POI को और उसको मार्क करेंगे और डाउन साइड में छोटा टाइम फ्रेम पे एंट्री लेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि 14 अक्टूबर को मार्केट का प्लानिंग क्या है, मार्केट में किस प्रकार से ट्रेड करना चाहिए। तो ठीक है दोस्त, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और आपको मॉर्निंग में ज़रूर अपडेट कर दिया करेंगे कि मार्केट क्या कर सकता है। ठीक है, तो ठीक है दोस्त।